करंट अफेयर्स 23 जुलाई 2025। पहला क्वेश्चन है, नेबुआ सेफ्टी इंडेक्स 2025 में सबसे सुरक्षित देश में भारत का कौन सा स्थान है? 67वां। नेबुआ सेफ्टी इंडेक्स 2025 रैंकिंग में कुल 147 देश शामिल किए गए हैं। सबसे सुरक्षित देशों में भारत 67वें नंबर पर अमेरिका और ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। नेबुआ सेफ्टी इंडेक्स 2025 की सूची में चीन एशिया का सबसे सुरक्षित देश और वैश्विक स्तर पर यह 15वें स्थान पर रहा। चीन का सेफ्टी स्कोर 74.0 रहा। इस इंडेक्स में अपराध दर, सुरक्षा को लेकर धारणा, कानून व्यवस्था में लोगों के विश्वास जैसे कारकों के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है। यह डेटा दुनिया भर के यूजर्स से जुटाया जाता है। भारत ने इस रैंकिंग में विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए 147 देशों में 67वां स्थान हासिल किया। स्कोर 55.7 रहा। आमतौर पर सुरक्षित माने जाने वाले देश ब्रिटेन 87वें 51.7 और अमेरिका 89वें पर रहा। यूरोपीय देश अंडोरा दुनिया का सबसे सुरक्षित देश। यूरोपीय देश अंडोरा का दुनिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। यह फ्रांस स्पेन के बीच पिरेनीज पर्वतों में स्थित है। इसका सेफ्टी स्कोर 84.7 रहा और इससे कम अपराध दर भी उच्च सार्वजनिक सुरक्षा की बेहतर स्थिति के कारण रैंकिंग मिली। मध्य पूर्व के 3 देशों यूएई, कतर और ओमान भी टॉप 5 में शामिल हैं और भारत के पड़ोसियों में श्रीलंका 59वें स्थान पर रहा। पाकिस्तान 65वें स्थान पर रहा। बांग्लादेश इस सूची में काफ़ी पीछे 156वें स्थान पर रहा। 10 सबसे सुरक्षित देश इसमें रहे। अंडोरा पहले स्थान पर 84.7 है सुरक्षा स्कोर। दूसरा संयुक्त अरब अमीरात 84.5 सुरक्षा स्कोर। उसके बाद में तीसरा है 84.2 सुरक्षा स्कोर। चौथा है ताइवान, पाँचवा ओमान, छठा आइल ऑफ मैन और सातवां है हांगकांग, आठवां आर्मेनिया, नौवां सिंगापुर, 10वां जापान। 10 सबसे असुरक्षित देशों में जो निम्न स्तर से हैं, 147वां वेनेजुएला, उसके बाद में पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 77वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85 से 77वें स्थान पर रहा। भारत की सब बड़ी छलांग रैंकिंग 7 अंक सुधरी। भारत ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे बड़ी छलांग लगाई है। पिछले 6 महीनों में भारत 85वें स्थान से 77वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले भारत 85वें स्थान पर था। भारत की रैंकिंग में यह उछाल भारतीय पासपोर्ट धारकों की दुनिया के 59 गंतव्यों पर वीजा फ्री एंट्री मिलने के कारण आई है। रैंकिंग का पैमाना यह इंडेक्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इस आधार पर रैंक करता है कि किसी देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीजा के प्रवेश कर सकता है। भारत की यह छलांग हाल ही के वर्षों में एक रुझान का हिस्सा है, जहां पारंपरिक रूप से शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन गिरावट की ओर से बढ़ रहे हैं। भारत और सऊदी अरब जैसे अन्य देश लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार सिंगापुर अभी भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना हुआ है। यहाँ के नागरिक दुनिया के 277 गंतव्यों में से 193 में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं, जबकि अफगानिस्तान दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट बना हुआ है, जहाँ 25 देशों के केवल 25 गंतव्यों की वीजा फ्री पहुँच उपलब्ध हैं। तीसरा है, बिहार देश का पहला राज्य बना जहाँ सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता होंगे। लंबी कतारें रोकने के लिए वहाँ 12,817 नए मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें कुल संख्या 77,895 से 90,712 हो गई है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन को 101 वर्ष की उम्र में तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 2006 से 2011 तक के मुख्यमंत्री थे। 2019 से सार्वजनिक जीवन से दूर थे। पाँचवा है, इसरो और नासा 30 जुलाई को सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह लॉन्च करेंगे। यह आंध्रा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा। यह पहला उपग्रह होगा जो हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा और सभी मौसमों में दिन रात उच्च रेजोल्यूशन डाटा देगा। छठा है, 74 वर्षीय जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने अगस्त 2022 में 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था और उनका कार्यकाल 2027 तक था। सातवां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। 23 और 24 जुलाई को वे ब्रिटेन और 25 और 26 जुलाई को तीसरी बार मालदीव जाएंगे। आठवां है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने नौसेना के लिए 8वां पनडुब्बी रोधी जहाज अजय लॉन्च किया है। 77.6 मीटर लंबा यह युद्धपोत तटीय अभियान, निगरानी और पनडुब्बी युद्ध के लिए है। 9वां है, दीपक बांग्ला ने आधिकारिक रूप से अटल नवाचार मिशन के निदेशक का कार्यभार संभाला है। इससे पहले वे इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO रह चुके हैं। इसके बाद 10वां है, भारत ने बर्लिन में
और FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन का कांस्य पदक जीता है। यह भारत का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला पदक है। भारत ने यह पदक मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता है। 11वां है, सरकार ने कौशल और रोजगार सेवाओं के लिए AI संचालित चैटबॉट स्किल इंडिया असिस्टेंट लॉन्च किया है। NSDC व मेटा ने यह चैटबॉट व्हाट्सएप पर लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। 12वां है, ओडिशा सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालय में छात्रों की सुरक्षा के लिए शक्ति स्तरीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह योजना राज्य के 16 विश्वविद्यालय, 730 सरकारी के साथ सहायता कॉलेजों में लागू होगी। 13वां है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने 21 वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है, वर्ष 2035 तक। 14वां है, अंडर 18 कैटेगरी में 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? जानवी जिंदाल। 15वां है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कितने रुपए के प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई? 15,000 रुपये। 16वां है, हाल ही में मेरी पंचायत अपने शहर में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 17वां है, हाल ही में गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने नौसेना के लिए कौन सा पनडुब्बी रोधी जहाज लॉन्च किया गया है? आर्टवा पनडुब्बी रोधी जहाज अजय। 18 है, हाल ही में इटली में आयोजित 20वें वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का खिताब किसने जीता है? तो सुहानी शाह ने। 19वां है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी कर प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया गया है। बागड़े ने राज्य सरकार के परामर्श से यह आदेश जारी किया गया है। बागड़े ने कुलगुरु पद पर यह नियुक्ति प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल के कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक है। इनमें से जो भी पहले के लिए की हैं। अग्रवाल केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। 20वां है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय में जोधपुर में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? तो 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 7 नए न्यायाधीश। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? RK राजेंद्रन। मुख्य न्यायाधीश ने अंग्रेजी में ली शपथ। न्यायाधीश राजेंद्रन राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें CJ बने हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को अर्थात यहाँ राजभवन में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्रीराम कल्पाती राजेंद्रन को शपथ दिलाई। वे राजस्थान के 43वें मुख्य न्यायाधीश हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्रन ने शपथ से पहले सुबह राज्यपाल बागड़े से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी, हाईकोर्ट न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश राजेंद्रन के परिजन उपस्थित थे। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्रन वर्ष 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश और वर्ष 2016 में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। उन्होंने 27 सितंबर 2024 को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। अब तबादले के बाद वे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट को जो 7 नए न्यायाधीश मिले उनमें से प्रमुख हैं संगीता शर्मा, जज अनुरूप सिंघवी, बलजिंदर सिंह, विपिन गुप्ता, रवि चिरानिया, संदीप तनेजा, संजय पुरोहित। इनसे मिलाकर जो हैं हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 43 हो गए हैं। कुल पद मुख्य न्यायाधीश समेत 50 हैं। जी गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।